श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। मंगलवार के दिन आप लोगों को एक कपूर और 2 लौंग से अचूक उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा को सुन करके समझ करके विधि पूर्वक आपको उपाय को समझाने का पूरा प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से आपको यहाँ अद्भुत उपाय करना है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें। जीवन में जब परेशानी बढ़ जाती है, जब आपको ऐसा लगने लगे कि चारों तरफ से अंधेरा छा गया है, आप एक ऐसे दलदल में फंसे हुए हैं जहां से आपको रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो आपको विपदा के समय में संकट मोचन का सहारा लेना चाहिए। यानी कि आपको हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए। कैसी भी पीड़ा हो, कैसी भी परेशानी हो, मंगलवार के दिन कपूर और लौंग से आपको अचूक उपाय करना है। बस यही आज इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से अंत तक मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अंत में बताने से पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको वीडियो के बीच बीच में बताने वाला हूं दोस्तों। इसीलिए वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। हो सकता है कि जिस समय आप लोग वीडियो को स्किप कर रहे हो उसी समय आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला हो। जीवन के हर कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। हिंदू धर्म में हम जब भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ भी क्रिया करते हैं, तो कपूर पूजा में अवश्य ही होता है। कपूर का प्रयोग जो होता है वह बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। जब भी देखेंगे कि हमारे घर में कुछ हवन हो रहा है, कुछ पूजा हो रही है, कुछ भी पूजा का कार्यक्रम होता है, तो कपूर का उपयोग जरूर ही किया जाता है। मान्यता के अनुसार कपूर अगर घर में नियमित रूप से जलाया जाए दोस्तों, तो नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए, जिस समय हम जलाते हैं कपूर को, उसी समय नकारात्मक ऊर्जा जो है वो समाप्त हो जाती है। और आज हम इसी बारे में आप सभी को बताएंगे। आप किसी भी मंगलवार के दिन इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके घर में नकारात्मकता जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, घर के लोगों का स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा हो गया है, बार बार आपके घर में कुछ न कुछ अशुभ हो जाता है, जैसे कि आपके घर में अचानक किसी का तबीयत खराब हो जाता है या किसी का अचानक से एक्सीडेंट या कुछ भी दुर्घटना हो जाता है, आपके कमाए हुए पैसे तुरंत ही खर्च हो जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी नकारात्मकता का संदेश आपको दिखाई देता है, तो आपको हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए दोस्तों। उस समय आपको यहाँ लौंग और कपूर का उपाय तो जरूर ही करना चाहिए। आपको करना यहाँ है कि मंगलवार की रात में सूर्यास्त के बाद में आपको ही यहाँ कपूर और लौंग का उपाय करना है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है और एक मिट्टी का दीपक लेना है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एक कपूर का टुकड़ा लेना है और एक मिट्टी का दीपक। कपूर के टुकड़े को मिट्टी के दीपक के अंदर में रख देना है और साथ ही में आपको 2 लौंग लेना है। 2 लौंग को आपको अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी समस्या है उन दोनों लौंग में आपको बोल देनी है। मुट्ठी बंद करना है और उसके बाद में आपकी जो भी समस्या है वह आपको लौंग में बोल देना है। ध्यान रखें, आप इस उपाय के लिए मिट्टी का दीपक का ही उपयोग करें। थाली का उपयोग भी आप इस उपाय में कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ दोनों लौंग आपको कपूर के ऊपर में रख देना है और उसके बाद आपको कपूर को जला देना है। ध्यान रखें दोस्तों, दोनों लौंग को कपूर के ऊपर में रखना है, उसके बाद में जला देना है। ध्यान रखें, यहाँ जो जलता हुआ कपूर और दोनों लौंग हैं, यहाँ आपको आपके जो पूरे घर हैं उसमें दिखाना है, ताकि आपके जीवन में, आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह जो है वो पूरा जो है वो समाप्त हो जाए। धन की जो मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, वहाँ सब भी दूर हो जाए। देखिए, अगर आपके घर में चांदी की कटोरी है दोस्तों, तो आपको कपूर और लौंग को चांदी की कटोरी में ही जलाना चाहिए। नहीं तो आप थाली में भी जो हैं कपूर और लौंग को जला सकते हैं। जीवन में धन संबंधित जो मुश्किलें हैं, परेशानियां, दरिद्रता को दूर करने के लिए आप लोगों को एक कपूर और 2 लौंग का उपाय जरूर ही करने चाहिए। और घर में सुख समृद्धि के लिए आप लोगों को यहाँ उपाय तो जरूर ही करने चाहिए। इस उपाय को करने से घर में शांति प्राप्त होता है और जीवन का दुर्भाग्य दूर हो जाता है। दुर्भाग्य को दूर करने के लिए और रूठा हुआ भाग्य को वापस लाने के लिए आपको एक कपूर और 2 लौंग का उपाय जरूर ही करने चाहिए। देखिए, जब भी आपके घर में नकारात्मकता हावी नजर आती है, जब भी आपके घर में दुख और परेशानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दिखाई देने लगे, आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता है, तो आपको नहाने के पानी में कपूर का तेल डाल करके और कपूर को थोड़ा सा चूर करके आपको नहाने के पानी में डाल देना चाहिए और आपको उसी पानी से स्नान करना चाहिए, क्योंकि घर में दुख के समय नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा हावी होती हैं। इसीलिए इस प्रकार से आप लोगों को कपूर का उपयोग करना चाहिए। देखिए, एक और उपाय आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं। अगर आपके घर में क्लेश बहुत ज़्यादा रहता है, लड़ाई झगड़ा आपके घर में बहुत ज़्यादा होता हो, तो आपको क्या करना है, एक कपूर का टुकड़ा लेना है, वह आपको लेकर के घी में डुबा देना है और उसे आपको जला देना है। किसी भी मिट्टी के दीपक में रख करके या फिर थाली में रख करके उसको जला देना है और उसके बाद जैसे ही वहाँ जल जाता है,
उसको आपको पूरे घर में दिखा देना है। जैसे धुआं होता है ना, तो धुआं को आपको पूरे घर में दिखाना है दोस्तों। इससे आपके घर का जो क्लेश होता है, नकारात्मक शक्ति होती है जो पैदा हो चुकी है नकारात्मक शक्ति, वहाँ सब दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ उपाय करना है। इसके अलावा यदि आप लोग घर के जो बच्चों को जादू टोना बहुत ही जल्दी से असर हो जाता है जादू टोना का, बच्चे आपके बात नहीं मानते हैं, गलत संगति में रहते हैं, बच्चे जो हैं वो जिद्दी स्वभाव के हैं, उनसे प्यार से बात करने पर भी वहाँ आपको गुस्से से आपसे गुस्से से बात करता है, घर में लड़ाई झगड़ा करता है और दूसरों की बातों को ही सही समझता है, तो उन्हें अपने हिसाब से चलाने के लिए कपूर का एक अचूक उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको 7 चौकोर कपूर चाहिए दोस्तों। जो चौकोर कपूर होते हैं जिसके चारों तरफ कोन बने होते हैं, वैसे ही कपूर आपको 7 की संख्या में इस उपाय के लिए लेना है। जब भी आपका बच्चा रात में सो जाए तो उसको सोने के कुछ समय बाद में 7 कपूर को उसके तकिए के नीचे में रख देना है और जैसे ही सुबह हो जाए तो आपको उस 7 कपूर को उठा करके आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है और भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर में अशोक सुंदरी जगह में आप लोगों को उस 7 कपूर को रख देना है। क्रमवार रखना है, ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ भी क्रम में रख दें। आपको 7 कपूर को सामने की तरफ जो अशोक सुंदरी की जगह है वहाँ पर एक एक करके क्रमवार रख देना है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी के एक और नाम है जिसे हाटकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो आपको हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है कि मेरे बच्चे को जादू टोना का असर बहुत जल्दी हो जाता है, मेरा बच्चा बात नहीं मानता है, हमेशा ही गलत संगति में रहता है, चिड़चिड़ा स्वभाव का है, बहुत ही जिद्दी स्वभाव का है, तो उसकी यह सब जो आचरण है वहाँ दूर हो जाए और व्यवहार में मेरा बच्चा कुशल बने। इस तरह से आपको भगवान भोलेनाथ जी से हाटकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कर लेना है। देखिए अभी उपाय खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद आपको उस 7 कपूर को अशोक सुंदरी की जगह से उठा लेना है और वापस से अपने घर में आ जाना है। अब आपको क्या करना है ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जब भी आपका बच्चा घर से बाहर हो तो उस समय में उसके कमरे में जा कर के इन 7 कपूर को उसके बेड के नीचे में जला देना है। ध्यान से समझना है दोस्तों। उन 7 कपूर को अपने बच्चे के जो बेड है ना उसके नीचे में आपको जला देना है। सबसे अच्छा बात यहाँ है कि इस उपाय को आप लोग कोई भी दिन कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यहाँ है दोस्तों, जिस दिन आप कपूर को भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर से लेकर के आ रहे हो उसी दिन ही आपको कपूर को बिस्तर के नीचे में जलाना है, तभी यहाँ उपाय काम करेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। छोटा सा उपाय है जिसे आप आसानी से कर सकते हो, इससे आपको बहुत ही जल्दी लाभ मिलेगा। कई लोगों ने इसका लाभ लिया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। गलती बिल्कुल भी नहीं करना है उपाय को करने में और भगवान भोलेनाथ जी का स्मरण करते रहना है। यदि आप लोग बहुत से उपायों को कर चुके हैं और फिर भी आप लोगों को उपाय का फल नहीं मिल रहा है तो आप भगवान भोलेनाथ जी के स्मरण करते रहें, उनके मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। आप लोगों के जो समस्या हैं वो ज़रूर ही दूर हो जाएंगे। भगवान पर विश्वास रखकर ही उपायों को ज़रूर कीजिए, इससे आपको जो उपाय है वो 100% लाभकारी होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, भगवान भोलेनाथ जी से जुड़ने के लिए, उनके उपायों को जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको सही समय पर सही उपाय की जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।